तो आंगी शादी करी तो ए भक्ति में लीन रहता भगवान शंकर और कृष्ण की भक्ति करता तो कदी गौर कौन करी। एक दिन दामिनी ने रीस आगी कि सन्नी देव तन्ने तेरे पर इतो घमंड तो जा तन्ने मैं शराप दूं तू जिका का नहीं को भी दिन लोग भस्म हो जाएगा। तो शराप लगाई जद सन्नी देव पलक खोली कि कोई बात नहीं ते मैंने शराप दे दियो लेकिन मेरे आंखों यूज लोगों पर अत्याचार होसी जद मैं करसूं लेकिन मेरे पर खुद भरोसी तो मैं आंखों प्रयोग न करूं। रावण का ढाइयो लाग्यो तो बतान गयो सन्नी देव कि रावण तेरा ढाइयो लाग्यो। रावण बोले इतना दिन लाग्यो को लगे पकड़ के कैद में कर दियो तो 20 दिन 4 तो सन्नी देव रावण ने खत्म कर सको आंखों में तो तब पाएंगे देख कौन से नगर उज्जैन का धर्मी राजा नाम विक्रमादित्य मन का राजा 8 ग्रहों का करके साजा छोटा माना सन्नी देव को जब सन्नी ने मन में विचारी 8 ग्रह राज्य है कि सन्नी देव मारू मोटो कोनी सन्नी भगवान बोले कोई बात नहीं मेरे वक्त आने दिन मैं राजा ने बता दूं ज्ञान करा दूं अणी तो न्याव करियो मेरो बट कोई बात नहीं। तो सन्नी देव घोड़ा ले और व्यापारी बन गए और राजा ने घोड़ा मोरा कोट बहुत हुए अस व्यापारी का रूप बनाया एक घोड़ा राजा ने भेंट कराया कर असवारी जंगल में आया। राजा ने घोड़ो पसंद आ गया क्या भाई व्यापारी मैंने सवारी करके दिखा तो सन्नी भगवान राजा ने जंगल में लिए और इसी भूत मुआनी लगा दी बिंगे आप हो गया गायब और बिंगे इसी चुंदी चढ़ा दी कि तू है कट्टा और कट्टा आ गया। तो राजा वन में भटकतो फिरे। अब दूसरी नगरी में के ठाक हो विक्रमादित्य राजा कपड़ा पलट गया एकदम भिखारी हो गया क्यों सन्नी दशा लागनी चालू। तो राजा से के बीते हैं सुने परियाद न सके सन्नी लागी जो लारी लीला गाऊं सन्नी दे महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी। वो लीला गाऊं सन्नी दे महाराज की तुम सब सुनियो नर नारी। मेरे नगर में किया जाऊं मैं सुध भूल गयो सारी। ओ लीला गाँव में सन्नी दे महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी। बोलिए सन्नी देव भगवान की। का राजा वन वन फिरे भटकतो और कोई ना सैनिक मेरो अठे तो और करे मालिक ने याद वो डरतो कुण सुने फरियाद ने राजा का सन्नी लाग्यो लारी
लीला गाऊं सनी दे महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी। राजा जंगल में फिरे टोम तो और एड़ो के पाप करो जो ऐसो दुख होम तो भूखो प्यासो फिरे राजा रोम तो मेरे नगर ने किया जो मैं सुध बुध भूल गयो सारी। लीला गाऊं सनी दे महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी। तो राजा भटकतो फिर तो एक नगरी लगी सर, तो भी नगरी में आ गया एक सेठ की दुकान है, आगे भी दुकान के चौक पर बैठ गए। तो सन्नी देव सगे सगे खेल खेले सगे सगे और भी खेल खेले क्यों भी सगे राह बनावे। तो जो ही सेठ की दुकान पर आके बैठो तो सेठ के एक रुपये की पूरी पूरी। तो राजा चित्तीदार भी दुकान पर बैठे हुए थे, सेठ के अच्छी बूढ़ी अच्छा पीसा बना। जब सेठ मन में सोचो वो आदमी भागड़ हुआ तो 1.5-2 घंटे रुकियो। सेठ ने राजा पसंद आ गया, बोले भाई तू मेरे कने रे जो तेरो काम किसो बोले किसो काम कोनी भाई 2 टाइम की रोटी दे दी और मैं तेरा नौकरी कर लूंगा। देखो विक्रमादित्य राजा बहुत तकड़ा राजा है, इसी करती भी नहीं सके। तो के चाल तन मैं घरे भोजन कराऊं। अब देखो भोजन करे फिर सनी देव किया दशा पलटा है राजा की। भूखा राजा भोजन कराया। वो खूंटी निकल गई हार ने राजा ने दंडवत करियो भारी। हाँ खूंटी निकल गई हार राजा ने दंडवत करियो भारी। ओ लीला गाऊं सनी दे भगवान की तुम सब सुनिए नर नारी। ओ लीला गाऊं सनी दे महाराज की तुम सब सुनियो नर नारी। चोरी करो राजा बिल गाया। हाथ पाव दोनों कटवाया। हाथ पैर दोनों कटवाया। देके हुक्म जंगल में गिराया। वो देके हुक्म जंगल में गिराया। राजा मन में सोच रहे हो बा आगे की समझ भी जारी। लीला गाऊं सनी दे महाराज की तुम सब सुनियो नर नारी। बोले सनी देव भगवान की जय हो। का घूमता फिरता नगरी में आया, आए सेठ ने दुखड़ा बताया और भूखा था राजा भोजन कराया। सेठ राजा ने घरे लिए का भाई तू रोटी खा। अब जो ही रोटी खाने बैठो तो सेठानी को हार टंगरो खूंटी। अब जो ही राजा एक मोरी लिए जो ही खूंटी हार खाती बगे। जो ही राजा जिम्मियो तो बा खूंटी हार इसको सारो खागी। खूंटी निकल गई हार ने राजा ने दंडवत करियो भारी। लीला गांव में सनी दे महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी। अब सेठ जी घरे आया तो देखो हार ने हार कोनी बैठे। सेठानी ने हार कटे
तो सेठानी क्यों भैया पति नहीं आ दो तो पर एक है और कोई ले जाई कौन सके और विक्रमादित्य ने बात दिख के कुंटी हार खाती लेकिन अजत जी की कुंटी हार खा दी जब विक्रमादित्य ने पूछो हार कटे भाई विक्रमादित्य बोले कुंटी खा गई सेठ बोले होश के किया चांद राजा का तो बी टेबी नगरी में राजा चंद्रसेन राजा अब सेठ आरोप लगा दियो राजा भी सही क्यों सन्नी दशा लगेगी सही होगी भी वो गलत कराया अगला चंद्रसेन ने गया चोरी का आरोप राजा पे लगाया हाथ पैर दोनों कटवाया चंद्रसेन राजा क्यों हाथ पैर दोनों काट दिए विक्रमादित्य और दे के हुक्म जंगल में गिराया हाथ पांव दोनों काट दिया और जंगल में गिर सीधी लोथ रहेगी राजा मन में सोच रहे हो आगे की संबंध विचारी लीला गांव सुनी दे महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी तो राजा विक्रमादित्य जंगल में पड़ो माखी को लुढ़ाई जाए इसी हालत कर दी तो फिर सनी देव महाराज के दशा पलटे हैं भोर हुई दिल जंगल में आया भोर हुई दिल जंगल में आया भोर हुई दिल जंगल में जावे देखो राजा ने बहुत घबराया देख राजा ने बहुत घबराया चक राजा ने घर ले आया वो चक राजा ने घर ले आया देखते दिन राजा रोवण लगो भाई चकले रे गिरधारी हाँ देखते दिन राजा रोने लगो मने चकले रे गिरधारी बोलिला कौम सनी के महाराज की तुम सुन सुनिए नरनारी बोलिला गाँव सनी दे महाराज की तुम सब सुनियो नर नारी राजा ने अपनी बात बताई चोरी को इल्जाम मेरे सर आई चोरी को इल्जाम मेरे सिर आई सच कहूँ मैं झूठो नहीं सच कहूँ मैं झूठो नहीं ऐसा दुखड़ा से रे भाई किस्मत फूटी भारी हाँ ऐसा दुखड़ा से लिया है भाई किस्मत फूटी मारी लीला गाँव में सनी दे भगवान की तुम सब सुनिए नर नारी वो लीला गाँव सनी दे महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी बोले सनी दे भगवान की जय हो तो राजा ने जंगल में गिर दिए तो सुबह एक तेली हुए वो जंगल में जावे भोर हुई तेली जंगल में जावे देखो राजा ने बहुत घबरावे और चक राजा ने घरेली अवे मोटा पर लादे घरेली देख तेली ने राजा रोन लग्यो और मन चकले रे गिरधारी हे सौर्या तो चकले तो ठीक है हाथ पग मेरा रे मुंशी ने लोथ रही तो तेली दे आई तेली बोले भाई और तो काम हुआ है कोनी मैं तेलो काम करू घाणी आलो ए मेरा बलदान टिचकारी देव करे हां कर बोकरी जो तेली पूछे कि भाई तेरी आ दशा कण करी
जद बतायो कि मैं यहाँ सेठ है चिमण गयो और खुंटी हार खा गया कि तो मेरे कौन से कि तेली ने सारी बात बताई और चोरी को इल्जाम मेरे सर आई और सच को मैं झूठो नहीं ऐसा दुकड़ा सह लिया भाई किस्मत फूटी मारी लीला गांव सुनी दे महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी जब तेली ने की विश्वास हो जन झूठ तो कौन बोलो तेली ने विश्वास दिला दियो जब तेली बोले भाई तुम मेरे कंदरे यार तने रोटी जमा बोकरो मेरा हत्ता टिचकारी दे बोकरे बढ़ अब जून जून भी 5.5 साल पूरा हो गया राजन दुख सहन करते हैं अब जून जून 2.5 साल रहा तो सन्नी भगवान फिर आपकी लीला रचे और हुई मेरा दा भजन करे बठे आगी राजकुमारी लीला गाओ में सनी दे भगवान की तुम सब सुनिए नर नारी वो लीला गाऊं सनी दे महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी महाराज की तुम्हें सब सुनियो नर नारी संगीत महाराज की तुम्हें सब सुनियो नर नारी बोली शनिदेव भगवान की जय हो का अर्जी सुनी जदियो पर आयो और तेली ने घर में काम लगायो और कोल्लू को काम राजा से करायो जो झंझर के पोर को उठ्यो नहीं राजा मल्हार राग गई विक्रमादित्य भोर हुई राजा भजन करे बट आगे राज कुमारी क्यों भी दशा पलटने लगी धीरे धीरे तो मल्हार राग राजा गई झंझर के पोर की तो चंद्रसेन की लड़की मनमोहनी बिन बाराग सुनिची का भाई इतो मिठो झंझर के पोर को गुण गावे जो दासी ने गाली क्या दासी देख क्या अपनी नगरी में इतो सुरीलो आदमी कौन है दासी जाके देखो कहे तेली गिरे हाथ पग है कोने वो गांव रे तो मनमोहन बोली चाल दासी मैं भी देखूं तो जाके देखो जो राजा ने बोली मैं तेरे साथ शादी करूं राजा बोले बौली 6 साल हो गया मन दुख भोगते ने मेरे लड़ाई करेगी तू नहीं राजा तो जिसो भी है मैं तेरा पति मान चुकी और पति व्रता स्त्री हूं मैं और की लड़का तो जाके चंद्रसेन राजा ने कहो कई इंग सगे मेरो शादी होनी चाहिए जिको तेली के अंदर भी तो हट पकड़ लियो राजा के लड़की भी शादी
भी तेली साहब राजा विक्रमादित्य सा कर दी। तेली बोले कोई बात नहीं शादी मैं करछू मैं नहीं रखियो। तो दोनों को ब्याह रचा दियो तो सन्नी दशा धीरे धीरे सही होने लगी राजा की। दयालु तेली ने ब्याह रचाया और मोहनी नाम अपना बताया और शादी होते ही हाथ पैर दोनों पाछा आया। बोले शनिदेव भगवान की। शनिदेव ने दया करी राजा बात समझ गयो सारी कथा गांव में शनिदेव महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी। जद राजा ने ठा पड़ो कहा बुद्धि घूमी दशा पलटी जद दिमाग में आगी कहा आपा शनिदेव ने छोटो बन्यो जिका हाथ पैर पाछा है तो बा खुंटी हार भी पाछो काट सके। तो चंद्रसेन राजा ने कहो राजा जी थे मेरा ससुरो मने भी सेठ घरे के पाछा ले जो। तो पूरी नगरी और राजा और रानी और चंद्रसेन राजा भी सेठ घरे पाछा गया। जद क्यों सेठ भोजन करा मना क्यों सन्नी की दशा भी पूरी होगी। तो पूरी नगरी देखे जो राजा भोजन करे जो बा खुंटी हार काटे पाछो। तो हार काट गए सेठानी दियो करियो सेठानी। जद सेठ माफी मांगी कि नहीं तेरी गलती थारी कोई गलती मेरी है। ऐ मेरा दंड जी का भुगते है ऐ मेरा करनी का भुगते है। तो शनिदेव महाराज की जयकार बोले बेटा बोले शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव अर्जी करके राजा के कहे साढ़े साथी जद पूरी होने लगी। राजा के बात समझ में आगी। राजा के बात समझ में आगी। सन्नी की दशा सारी मेरे लागी। सन्नी की दशा सारी मेरे लागी। भूल चूक मेरी माफ करो बाबा करो धामी ना थारी। भूल चूक मेरी माफ करो बाबा अरे भूल होएगी मारी। लीला गाँव में शनिदेव भगवान की तुम्हें सब सुनियो नरी नारी। तेरे नाम का व्रत करूँगा। तेरे नाम का व्रत करूँगा। 11 शनिवार चरण आऊँगा। हो 11 शनिवार वाले चरण में आऊँगा। काला वस्त्र भेंट चढ़ाऊँगा। और काला मसीतारी भेंट चढ़ाऊँगा। सुबह शाम तेरो दान दरूं बाबा गाऊं आरती तारी। हाँ सुबह शाम तारो ध्यान धरूं बाबा कहूँ आरती थारी। लीला गाऊं में शनिदेव भगवान की तुम सब सुनियो नरी नारी। संती मंगलानंद जी ने शीश निभाऊं। हो मंगलानंद जी ने शीश निभाऊं। राजू मीर से आज्ञा मैं पाऊं। हो राजू मीर से मैं आज्ञा पाऊं। शनिदेव की लीला गाऊं। हो शनिदेव की लीला गाऊं। अनिल सुनील पर ते कृपा करो बाबा महिमा गाऊं तारी। लीला गाऊं शनिदेव महाराज की तुम्हें
नारी लीला गाऊं मैं सन्नी दे भगवान की तुम सब सुनियो नर नारी। बोले सन्नी दे भगवान की जय हो कि साढ़े साथी जब पूरी होने वाकी राजा का बात समझ में आकी और सन्नी की दशा सारी मेरे लागी भूल चूक मेरी माफ करो बाबा गलती होगी बड़ी भारी लीला गाऊं मैं सन्नी दे भगवान की तुम सब सुनिए नर नारी। तेरे नाम का व्रत रखूंगा और 11 शनिवार तेरा चरण आऊंगा काला वस्त्र भेंट चढ़ाऊंगा सुबह शाम तेरो ध्यान धरूं बाबा गाऊं आरती थारी लीला गाऊं सन्नी दे भगवान की तुम सब सुनिए नर नारी। संत मंगलानंद जी ने शीश निवाऊं राजू मीर से आज्ञा मैं पाऊं सन्नी देव की लीला गाऊं अनिल सुनील पर कृपा करो बाबा गाऊं महिमा थारी लीला गाऊं सन्नी देव महाराज की तुम सब सुनिए नर नारी। बोली सन्नी देव भगवान की बालाजी महाराज।